Good morning. Dear students, our proceeding chapter is alcohols and phenol. तो बेटा हमारा जो चैप्टर्स के अंदर जो स्टेप चले हुए हैं वो हैं बेटा अल्कोहल्स एंड फिनोल की प्रिपरेशंस। तो आपने देखा बेटा अभी तक जो हमने अल्कोहल्स और फिनोल की प्रिपरेशन पढ़ी उसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंट 3 मेथड को हम रिकवर कर चुके हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस को पढ़ा बेटा, मर्क्यूरेशन प्रोसेस को पढ़ा और उसके बाद हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस को पढ़ा। तो आज जो बेटा हम टॉपिक को रिकवर करने वाले हैं दैट इज़ द मच मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर भी हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस होते कौन से हैं। तो बेटा ध्यान रहे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ओके ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल बेटा जिसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं। ओके आप सभी बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल पता है बेटा। एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, आप सभी बच्चों को पता है एल्डिहाइड के अंदर बेटा CHO ग्रुप होता है। इस CHO कॉम्प्लेक्स के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके इसी टाइप से बेटा CO कीटोन्स ग्रुप होते हैं उसके अंदर भी बेटा CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सिमिलर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो COOH ग्रुप होते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जो उसमें बेटा CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सिमिलर वे बेटा हम पढ़ेंगे एस्टर के बारे में और एसिड क्लोराइड के बारे में, वहाँ पे बेटा CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इन CO ग्रुप्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उन CO ग्रुप के कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से हम बेटा अल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके तो बेटा ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आप देखोगे बेटा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो इन रिएजेंट का यूज़ करते हुए आप सोल्व करोगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मीन्स बेटा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की हेल्प से अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान रहे हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ओके IUPAC नेम भी पढ़ा, इसका पढ़ सकते हो। एक कार्बन है तो मिथ लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा और CHO ग्रुप के लिए बेटा अल ग्रुप लगता है तो मिथेनल का नाम दे सकते हो। नॉर्मली बेटा इसका कॉमन नेम यूज होता है दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेटा ध्यान रहे फॉर्मेल्डिहाइड का आपने रिडक्शन करना है, फॉर्मेल्डिहाइड का बेटा आपने रिडक्शन करना है। तो ध्यान रहे बेटा रिडक्शन का मतलब होता था गेन ऑफ द हाइड्रोजन। मीन्स आप मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवाओगे, ओके या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा ऑक्सीजन को रिमूव करवाओगे। तो यही काम होता है बेटा रिडक्शन का। ओके तो ध्यान रहे बेटा इस रिडक्शन को करवाने के लिए आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा हमारे को कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। ओके तो बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो आज हम लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे बेटा हम हाइड्रोजन निकल मीन्स निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में बेटा हम हाइड्रोजन को रखेंगे और इसकी हेल्प से बेटा मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करवा देंगे। ओके सेकंड हम ले सकते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। ओके इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बेटा हम आपके गिवन रिएक्टेंट को हाइड्रोजन प्रोवाइड किया करेंगे और हाइड्रोजन प्रोवाइड करते ही मॉलिक्यूल बेटा आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो बेटा ध्यान रहे इन रिड्यूसिंग एजेंट का जो बेटा काम रहेगा, इन रिड्यूसिंग एजेंट का बेटा जो वर्क रहेगा दैट विल बी द प्रोवाइडेशंस ऑफ द हाइड्रोजन। मीन्स ये वाले मॉलिक्यूल बेटा मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन प्रोवाइड किया करेंगे। ओके हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे तो बेटा मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाया करेगा। ओके अब बेटा ध्यान रहे जैसे ही बेटा कोई गिवन एल्डिहाइड जब आपका कीटोन ग्रुप होगा उसको इन रिएजेंट की प्रेजेंस में हम बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो मॉलिक्यूल बेटा हाइड्रोजन लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाया करेगा। ओके अब बेटा ध्यान रहे अब आपने बेटा इस CO ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। ओके इस CO ग्रुप में बेटा एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करवा देना है और दूसरा बेटा इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करवा देना है। तो आप देखोगे बेटा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो अटैच होते ही बेटा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेके जा सकते हो बेटा आप। प्रोपेनॉल लिया आपने, ओके, 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स लिया बेटा, फिर आपने वही रिड्यूसिंग एजेंट रख दिए। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होगा बेटा हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। अब ये वाले हाइड्रोजन बेटा इस CO ग्रुप के पास जाएंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बेटा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और आपको रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स बेटा एक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके, ये वाला बेटा जो आपका अल्कोहल मिला दैट इज ऑल्सो आ प्राइमरी अल्कोहल्स, मीन्स आपने एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन की। ओके, अब बेटा आप कीटोन के पास जा सकते हो। ओके, दिस मॉलिक्यूल्स बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, अगर IUPAC नेम पढ़ते हैं इसका, 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड यूज होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज होगा, और CO ग्रुप के लिए बेटा ओन वर्ड यूज होगा, प्रोप एन ओन। ओके, और बेटा इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज द एसीटोन। ओके, एसीटोन को फिर बेटा इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपने रिड्यूस करवाया, रिड्यूस करवाते ही फिर इस कार्बन के साथ बेटा हाइड्रोजन अटैच हो गया और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, और आपको रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स मिला बेटा वो मिला आपको फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। अब बेटा ध्यान रखना है, एल्डिहाइड आपको बेटा एल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं और कीटोन आपको बेटा सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब इस मेथड की बेटा जो मेजर लिमिटेशन रही वो ये रही बेटा, इन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन तो आपने कर ली, बट बेटा टर्शरी अल्कोहल्स इस मेथड के थ्रू बेटा हम जनरेट नहीं कर सकते। ओके, अब बेटा आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिरकार ये रिड्यूसिंग एजेंट बेटा किस टाइप से गिवन रिएक्टेंट का रिडक्शन करवा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हमारे को इन रिड्यूसिंग एजेंट की मैकेनिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, मैकेनिज्म बेटा आपने सिर्फ समझना है, सिलेबस के अंदर नहीं होता। ओके, आपने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस टाइप से ये वाले मॉलिक्यूल आपको आपके गिवन रिएक्टेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इससे रिलेटेड बेटा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी हुई हैं, उनको रिड्यूस करके देखना है आपने। एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन का मॉलिक्यूल्स आपने बेटा जी उसको रिड्यूस करवा के देखना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, अब जो क्वेश्चन की सेकंड टाइप रहेगी इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन आया बेटा कन्वर्ट प्रोपेनॉल, बेटा इस प्रोपेनॉल को आपने प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो बेटा आपने ध्यान रखना है, इन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेनी है और आपके मॉलिक्यूल्स को बेटा जी इसके अंदर कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब बेटा बात चल रही थी कि इन रिड्यूसिंग एजेंट के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, पढ़ रहे हैं निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में गिवन रिएक्टेंट किस टाइप से बेटा रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ध्यान रहिए बेटा, ये वाली रिएक्शन होती है बेटा 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाते हैं, और 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना शुरू हो जाता है। तो देखा क्या जाता है बेटा जी, आप सभी बच्चों को पता, आपने कहा था कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल को बेटा निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करवाते हैं तो आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिएक्शन बेटा 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होने के कारण फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो होता क्या है बेटा आपका, ये वाला जो CO ग्रुप होता है बेटा इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होनी शुरू हो जाती है। होमोलिटिक क्लीवेज बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, इस कार्बन के ऊपर भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी बेटा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, मीन्स दोनों बेटा मॉलिक्यूल्स ने, दोनों एलिमेंट्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन किया। सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा जो आपका H2 है, H2 भी बेटा होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर स्प्लिट कर जाएगा। इट मीन्स इस H के ऊपर भी बेटा फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और इस H के ऊपर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो होगा क्या बेटा, अब इस कार्बन के ऊपर एक H अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक H अटैच हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो आपको मॉलिक्यूल मिला बेटा वो सिंपली आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ओके, इस मैकेनिज्म को बेटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइप से मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। ओके, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है।
ओके। अब नेक्स्ट बेटा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वो है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड किस टाइप से बेटा गिवन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। ओके। अब ध्यान रहे बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्टली बेटा स्प्लिट कर जाते हैं Li पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव के अंदर। ओके। ये वाला बेटा आपने सभी बच्चों को पता है एल्यूमिनियम का हाइड्राइड मिला आपको। एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा हमारे को H नेगेटिव प्रोवाइड करता है। ये आपने बेटा लियस एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है। AlH3 इज अ लियस एसिड मॉलिक्यूल जो कि एक नेगेटिव आयंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता था। तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया बेटा H नेगेटिव को फ्री कर दिया। किसकी हेल्प से बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमारे को हाइड्राइड आयंस मींस H नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हुई हमारे पास। ओके। अब देखोगे बेटा आपने गिवन कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक मॉलिक्यूल लिया बेटा, गिवन कोई भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने हमारे पास बेटा H नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया हमारे को। अब ये वाला नेगेटिव आयंस बेटा किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज के ऊपर जाके अटैक करेगा। ओके। अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा CO ग्रुप में बेटा पोलर करैक्टर होता है, तो कार्बन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इट मीन्स ये वाला जो H नेगेटिव ये वाला हाइड्राइड का जो आयन है बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ओके। तो बेटा अटैक करते ही क्या होगा, इस कार्बन के साथ H अटैच हो गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके। अब बेटा सेकंड स्टेप के अंदर इसी मैकेनिज्म के अंदर बेटा वहाँ पे ना फर्स्ट हम डायरेक्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को बेटा मेंशन कर देते हैं। तो ध्यान रहे बेटा वहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर इस रिएक्शन के अंदर बेटा एसिड और वाटर की प्रेजेंस भी होती है। ओके। मीन्स सेकंड स्टेप बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। जनरली हम रिएक्शन के अंदर नहीं लिखते बट ये वाली चीज़ें होती हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा सेकंड स्टेप के अंदर होगा। एसिड हमारे मॉलिक्यूल्स को बेटा H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। तो होगा क्या बेटा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था और एसिड ने H पॉजिटिव प्रोवाइड कर दिया, तो बेटा इस ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो गया। ओके। और आप देख सकते हो बेटा गिवन मॉलिक्यूल हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन कर चुका है। ओके बेटा, यहाँ तक आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा बेटा। अच्छे से इन मॉलिक्यूल्स को अच्छे से ध्यान में करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोवाइड करता है। ओके। जो स्टेप बेटा हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर पढ़े वही सारे के सारे स्टेप बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी फॉलो करेगा। ओके। अब नेक्स्ट बेटा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि अगर बेटा दोनों ही H प्रोवाइड कर सकते हैं तो इन दोनों में बेटा बेस्ट कौन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। मीन्स बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे को H इजिली प्रोवाइड कर देता है देन सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। अब क्वेश्चन आएगा बेटा वाई। ओके। तो ध्यान रहे बेटा एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जो AlH4 का जो स्ट्रक्चर है बेटा, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है बेटा वो वीक होता है देन बोरोन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के कंपैरिजन में इन सोडियम बोरोहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स में। जी मीन्स बेटा BH का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, Al और H का जो बॉन्ड होता है बेटा वो वीक होता है। और वीक बॉन्ड बेटा इजीली स्प्लिट कर जाएगा और H नेगेटिव को इजीली प्रोवाइड कर देगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर के अंदर H हमारे को इजीली क्यों प्रोवाइड हो जाता है। तो ध्यान रहे बेटा एल्यूमिनियम एक बेटा बड़ा एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन एक स्मॉल एलिमेंट्स है। तो एक बेटा बिग कटाइन एक स्मॉल अनाइंस को ज़्यादा टाइम स्टेबल नहीं कर सकता। आपने बेटा +1 क्लास के अंदर पढ़ा था कि
ए स्मॉल कैटाइन कैन बी स्टेबलाइज आ स्मॉलर अनायन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा बोरोन साइज इज ऑल्सो स्मॉल एंड हाइड्रोजन साइज इज ऑल्सो स्मॉल, सो BH molecule is highly stable than ALH molecules। ओके, तो इस कारण बेटा एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल्स हमारे को इजिली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा